इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको ये बताता है कोई भी संस्था हो, एचयूएफ हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, सभी को अपनी 1 साल की इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। जिसने अर्न किया है उसे टैक्स देना होगा। यदि वो टैक्स फ्री लिमिट से अबव जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जानने के लिए जरूरी है इसके वो वर्ड्स जो सब्जेक्ट में यूज होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल इनकम, हिंदी में हम कृषि आय बोलते हैं। जो फार्मर्स इनकम करेंगे, जनरली आदमी यही समझते हैं वही एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन यहां डेफिनेशन में आपको पता लगेगा एग्रीकल्चरल इनकम वास्तव में किसे कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है। एग्रीकल्चर इनकम पर शुरू से ही कोई टैक्स नहीं लगता, ये कर मुक्त है, फार्मर्स को सपोर्ट है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार इनकम पर लगने वाला जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की कोई परमिशन नहीं। पार्लियामेंट ने ये राइट स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। राज्य सरकारें ही इनकम टैक्स ले सकती हैं एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन आज तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स नहीं मांगा है, एग्रीकल्चर इनकम लगाया ही नहीं। 1974-75 से एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की नेचर चेंज कर दी गई। अब एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को मिलाकर टैक्स लगाया जाने लगा। लेकिन इसके पीछे कंडीशन है, यदि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो और नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री लिमिट से ज्यादा हो तो दोनों को मिलाकर टैक्स लगाया। अब सवाल उठता है एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं। एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं? हम तो जनरली ये जानते हैं एक फार्मर फार्मिंग करता है और जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर। बहुत सी इनकम ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर नहीं है और हम उनको एग्रीकल्चर मानते हैं। कृषि आय किसे कहते हैं? यदि आप फार्मिंग लैंड को किसी को किराए पर देते हो फार्मिंग पर्पज से, तो उसे हम एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। एक फार्मर यदि फार्मिंग करता है और उससे इनकम अर्न करता है उसे भी हम एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। एक फार्मर अपनी फार्मिंग करने के बाद अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, सेल करने पर उसे जो इनकम होगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। नर्सरी की इनकम जो बेबी प्लांट तैयार करती है, छोटे छोटे प्लांट तैयार करती है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम। फार्मिंग प्रोडक्ट को गेहूं, चावल, दाल जिस रूप में हम यूज करते हैं उस रूप में वो प्रोडक्शन नहीं होती, खेतों पर वो अलग रूप में मिलते हैं। उनको मार्केट में बेचने योग्य बनाने के लिए जो काम किए जाते हैं, क्रियाएं की जाती हैं, उसे भी एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। हाउस, यदि कोई बिल्डिंग फार्मिंग में यूटिलाइज हो रही है और वो सिटी बोर्ड की लिमिट से बाहर है और वो फार्म के निकट है या उसके ऊपर है और फार्मिंग में यूज हो रही है तो उसे भी एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड किया जाए। और यदि शहर के अंदर है तो उस पर लगान लगना चाहिए, लैंड रेवेन्यू लगना चाहिए, तभी वो एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड हो। एग्रीकल्चर इनकम के एसेंशियल एलिमेंट है, विशेषताएं हैं केवल 3। भारत की लैंड हो, भारत की भूमि होनी चाहिए। दूसरा, लैंड होनी चाहिए, इनकम लैंड से होनी चाहिए, जमीन से होनी, भारत की हो, लैंड से हो। और तीसरी चीज, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी वर्किंग हमें खुद करनी है। जैसे जमीन खोदना, जुताई करना, पानी वगैरह डालना,
बीज लगाना, उसको काटना, दवाइयां छिड़कना, सारा काम हमें खुद करना पड़ता। तो यदि भारत की भूमि पर किसी व्यक्ति ने सभी एक्टिविटी की है फार्मिंग की, जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसे काटने तक, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड हो। सवाल उठता है पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है जिसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों इनकम मिक्स होती है। माना रॉ मटेरियल हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद उसी से फिनिश गुड तैयार करते हैं, तो उसे बोलते हैं पार्टली एग्रीकल्चर। जैसे आप ले लीजिए चीनी मिल, शुगर मिल। यदि किसी शुगर मिल के अपने शुगर केन गार्डन है, वो शुगर केन तैयार करने के बाद उसे शुगर मिल में क्रैश करते हैं, चीनी तैयार करते हैं, तो वहां पार्टली एग्रीकल्चर इनकम हुई। अंशतः कृषि आय, कुछ हिस्सा कृषि आय और कुछ गैर कृषि आय। गन्ना उगाया, काटा, एग्रीकल्चर इनकम, और उससे आगे नॉन एग्रीकल्चर दोनों। इसके लिए कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें रबड़ है, जैसे उसमें गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा, इनकम टैक्स एक्ट ने फिक्स कर रखा कि 65% एग्रीकल्चर और 35 नॉन एग्रीकल्चर। कॉफी के लिए 75 एग्रीकल्चर और 25 नॉन एग्रीकल्चर। लेकिन यदि वो रोस्टेड है तो 65 एग्रीकल्चर और 35 नॉन एग्रीकल्चर। टी के लिए 60% एग्रीकल्चर और 40% नॉन एग्रीकल्चर। बहुत सी इनकम ऐसी है जो हमें देखने में लगती है एग्रीकल्चर लेकिन नॉन एग्रीकल्चर है। मैं कुछ आपको बताऊंगा। जैसे प्लांट पौधे ले लीजिए, अपने आप उग जाते हैं, फल आ जाते हैं, उन पर हम बेच के खा जाते हैं, उन्हें कटवा देते हैं, लकड़ियां बेच देते हैं, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा ले लीजिए, सिंगाड़े उगते हैं, अपने आप उगते हैं, इनसे इनकम नॉन एग्रीकल्चर है। एक कंपनी है फार्मिंग करती है और आप उसमें मैनेजर हैं, तो आपको जो मिलता है वो सैलरी मिलती है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपको उसका डिविडेंड मिला, लाभ में हिस्सा मिला, ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं, क्योंकि आपने तो इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले आपको डिविडेंड मिला। इसके बाद कोई फंक्शन हुआ, आपके फार्म पर कोई शादी विवाह हुआ, कोई शूटिंग हुई और उससे आपको इनकम मिली, वो नॉन एग्रीकल्चर है, उसमें कोई फार्मिंग नहीं। वाइन तैयार की गई खेतों पर, नॉन एग्रीकल्चर है। कुछ एनिमल्स हैं जो फार्मिंग में यूटिलाइज नहीं होते, उन्हें आपने हरा चारा खेत पर उगाया और चरा दिया, तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन यदि फार्मिंग में यूज होते हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। तालाब का पानी बेच रहे हैं आप, सिंचाई का पानी बेच रहे हैं आप, समुद्र के पानी से नमक बना रहे हैं आप, नॉन एग्रीकल्चर है। पिगेरी फार्म से इनकम, और आप ले लीजिए पोल्ट्री फार्म से इनकम, नॉन एग्रीकल्चर है। तो ये बहुत सी इनकम है जो देखने में लगेंगी एग्रीकल्चर। दूध, मक्खन, पनीर की इनकम नॉन एग्रीकल्चर, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ईंटों का भट्टा बनाइए, भट्टे पर ईंटें बनाइए, ईंटों के भट्टे पर ईंटें तैयार कीजिए, मिट्टी का यूज होता है, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, उसमें कोई फार्मिंग नहीं है, ईंटें बना रहे हैं आप, बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इस प्रकार कुछ इनकम ऐसी हैं, और भी बहुत सी हो सकती है, जो देखने में एग्रीकल्चर लगेंगी लेकिन नॉन एग्रीकल्चर। लेकिन कुछ मैं ऐसी बता दूं जो आपको एग्रीकल्चर है ही है। जैसे फूल पौधों की इनकम एग्रीकल्चर इनकम, फूल पौधों से होने वाली इनकम एग्रीकल्चर। नर्सरी में छोटे छोटे पौधे, बेबी प्लांट तैयार किए जाते हैं, वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम।
इस प्रकार यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी मैं वीडियो दूंगा। और ये मेरी फर्स्ट है इनकम टैक्स की डेफिनेशन के लिए। अगले वॉल्यूम में हम पर्सन की डेफिनेशन आपको देंगे, जरूर देखिएगा। और आपको अगली वीडियो चाहिए, आप सेवा का मौका दें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल से आपके पास वीडियो पहुंचती रहेगी। मुझे इनकम टैक्स ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट में मैं आपको वीडियो दूंगा, धीरे धीरे आप देखते रहिए।